वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आया आपके बीच घर वापसी अभियान के माध्यम से संवाद करने, और संवाद करने आया हूं मैं भारत की उस संस्कृति को पुनः घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से। पुनः विश्व पताका पर भारत का वह सिद्धांत लागू करवाने जिसका नाम है वासुदेव कुटुंबकम। मैं आया फिर से बर्बर आतंकी उन्मादी विचारधारा को नष्ट करना, और मैं चाहता हूं कि इस समय जिस विषय पर मैं आपसे संवाद कर रहा हूं उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सभी मेरा साथ दें, सहयोग दें। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब घड़ियां बहुत दूर नहीं है। तड़पती हुई मुस्लिम लड़कियों ने इस्लाम छोड़ा। मुता, मिस्यार, हलाला जैसी अनेकों कुप्रथाओं से पीड़ित होकर के मुस्लिम बच्चियां घर वापसी कर रही। 28 नवंबर की रात को 8 बजे भारत नहीं विश्व के अंदर एक पहला अनुपम ऐसा कार्य होगा घर वापसी का, जिसे आपने देखा नहीं होगा। खुले मंच पर मुस्लिम बच्चियां घर वापसी करेंगी। 28 नवंबर याद रखिए। उसकी तैयारियों में हम पिछले कई महीनों से लगे हुए थे। और आइए इसी विषय पर हमारे साथ संवाद करने वाली है कि क्यों मुस्लिम लड़कियां इस्लाम छोड़ रही हैं। इस विषय पर चर्चा करने वाली हमारे साथ इस्लाम छोड़ चुकी फातिमा जी। फातिमा जी स्वयं इस्लाम छोड़ चुकी है और आज करोड़ों बच्चियों को और इस्लाम की उस एक कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस से बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई। मैं बहुत बहुत आभारी हूं एक्स मुस्लिम फातिमा जी का। फातिमा जी, आपकी जय हो। आपका बहुत बहुत आभार है। मैं सदा ही आपका बहुत आभारी रहूंगा कि विश्व के समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए आप लगी हुई हैं। आपके ऊपर इतने संकट आए, आपके ऊपर इतना अपराधी तत्वों ने इतने हमले किए, उसके बावजूद आप मानवता के लिए लगी हुई हैं। और मैं इस पूरे रण में आपके साथ खड़ा हूं, आपके आगे खड़ा हूं। कोई दुर्दांत आतंकवादी आप तक पहुंच नहीं पाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और इसे मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। कैसी हैं रुबा फातिमा जी? जी जी, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। जी स्वामी जी, बिल्कुल सही आपकी कहा सदा ही आपने। जय होगी, आपकी सदा ही जय होगी। जी, आपकी भी जय स्वामी जी हमारे साथ। या आपका ये आपका भी कार्य बहुत बढ़िया है। हम भी आपके साथ है। अखंड भारत को जोड़ने में लिए ये अभियान में हम भी अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मेरी स्ट्रीम, जो हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, मैं निकले और मेरे साथ मैं चाहूंगी कि हर एक मुस्लिम लड़की इस कल से निकले, जिससे इनको आगे जाके नुकसान होएगा और इनका इसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं है। अपनी जिंदगियां बर्बाद करती हैं। जैसा कि मैं पता है आपको कि मैं एक सोशल एक्टिविटी में भी हूँ, जिससे मेरे सामने काफी केसेस आते, मैं सॉल्व करती हूँ और कई लड़कियों की जिंदगी को देखती हूँ मेरे सामने। मुस्लिम किस तरीके से उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही, 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करके उनको छोड़ देते, उनका साथ नहीं देते। बच्चे पैदा होने के बाद में बच्चे भी को भी संभालने की भी उनके पास ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो 2-3 शादियां करने का, क्योंकि हमारे को इसका इजाजत है बोल के वो ये काम करते हैं, जो बहुत ही आगे जाके उनका ऐसा बेचारे लड़कियों के साथ ऐसा होता कि वो ना तो दूसरी शादी कर सकते, ना अपनी जिंदगी जी सकते, जिससे उनकी आगे की जिंदगी ऐसी हो जाती, सिर्फ बच्चे पालने में हो जाते। वो कई मेरे सामने ऐसे लड़कियां आती है, कुछ करिए फातिमा जी हमारे लिए बोले तो मैं इनको कानून का रास्ता बताती हूँ, केस डालने का मशवरा देती हूँ कि इनको ऐसा मत छोड़ो, तुम लोग अपना हक लियो, हक है तुम्हारा बोल के जितना भी हो सके मैं उनको ये रास्ता दिखाती हूँ स्वामी जी। जैसा कि सौम्य मेन मुद्दा इसमें ये है कि तलाक, 3 तलाक, तलाक के ऊपर खत्म।
बेचारी की जिंदगी पूरी उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं रहता, नाता नहीं रहता, बच्चे की परवाह नहीं करते, 3 अल्फाज में उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ लेते, इतना जुल्म करते ये लोग अपने, क्योंकि इनको इनका इस्लाम इसकी इजाजत दे रहा बोल के 3 तलाक में इतनी बड़ी जिंदगी खत्म कर देते। जैसा बाज तो कुछ ऐसे केस आए 35-40 की एज में उनको तलाक दिए, जिंदगी का पूरा एक हिस्सा निकल जाता, उसके बाद में क्या करेंगी औरत, उसके बाद भी उनको तलाक देके अकेले तन्हा छोड़ देते, इस तरीके से करते हैं, ऐसी जिंदगी तबाह कर देते। बड़ा बात आपने यहाँ पर बताया है फातिमा जी ने कि तन्हा जीती है लड़कियां, तड़पती रहती हैं, तड़प तड़प के कहती हैं कि स्वामी जी हमें बचा लो। और स्वामी जी इसीलिए धरती पर आए हैं कि ऐसी सभी बच्चियों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को एक मूल विचारधारा से जोड़े। हमारा उद्देश्य किसी को कन्वर्ट करना नहीं, हमारा उद्देश्य किसी को अपनी ओर खींचना नहीं। स्वयं अंधकार प्रकाश के आने से नष्ट हो जाता। ऐसे ही सनातन के सन्यासी हैं, उनके आते ही स्वयं दुष्टता खत्म हो जाती है। और जिस प्रकार से मुस्लिम बच्चियां तड़प रही हैं, उनको घर वापसी का एक मार्ग हम बता रहे हैं। यह राष्ट्र अब अधिक और नहीं इन पापाचारियों के कुविचारों को सहेगा। आपको दीपावली की सभी को बहुत शुभकामनाएं। और ये प्रसाद यहीं से मैं प्रदान करता हूं, सभी प्रसाद लें, विषाद मिटाएं। और फातिमा जी आज दीपावली है, जी स्वामी जी, हिंदू समाज, सनातन समाज, हाँ, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको और आपके लिए। खूप खूप आभार तुम्हाला पण खूप खूप मनापासून शुभेच्छा। आणि तुमच्या आपके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आए, मुसीबत नहीं आए, सनातन की शांति छत्र छाया में आप ऐसे ही मानवता का कार्य करते रहे, एक्स मुस्लिम बनकर के। और मैं तो चाहूंगा कि आप फातिमा का नाम नोबेल पुरस्कार में जाए कभी, ये बड़ा काम। मैं पूछना चाहता हूँ, आज फातिमा जी जैसे सनातन धर्म का एक बड़ा पर्व है दीपावली, सब अपनी घर की स्त्रियां लक्ष्मी बनकर के माँ लक्ष्मी के स्वरूप में तैयार होती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना दुख भरा होता है ये सब देख करके, अपने मन में विचार करना, बताएं जी। जी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बीन्स जो है, ये जैसा कि सनातनी त्योहार है, क्रिश्चियन है, कोई भी त्योहार को मुबारकबाद देना या उनके पास से खाना, ये तो सिखाते नहीं। देखो मुमानियत है इसकी, बिल्कुल नहीं खाना बोलते, तुम्हारे लिए ये हराम है बोलते। ये तो मिलने जुलने तो ये लोग देते नहीं। मुफ्ती मौलाना ये बड़े बड़े बयाना करते, जिसके अंदर खुला अलल ऐलान बोलते, जिसकी मेरी स्ट्रीम कल थी, जिसमें मैं उनके बयान के साथ ये बात बता चुकी हूँ कि हराम है प्रसाद नहीं खाना, ना इनको मुबारकबाद देना बोल के सिखाते। ये तो मिल हल्के रहना बोल के सिखाते नहीं। तो जब अब हमारे को ये चीज की सच्चाई पता चली कि इनकी किताबों में कितना खोखलापन है, कितना झूठ है, तो हम ये जान के ये इस्लाम को मैं छोड़ दी। छोड़ने के बाद में मेरा इसके ऊपर काम करने का मेरा सबसे बड़ा ये रीजन है कि मैं इनको इस कर्ज से निकालूं, वो अपनी जिंदगी भी आजाद होकर जिए, अपने अंदाज से जिए, अपने तरीके से जिए, क्योंकि इसके अंदर है कि ये लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। जैसा कि बुरखा बताते, ब्लैक टेंट 4-5 किलोमीटर का कपड़ा पहना देते, उनकी आजादी
संपत्ति को छीन लेते, उनको अपने तरीके से जिंदगी जीने का हक नहीं है। अगर वो जीना चाहे तो उसके पास इतने इल्जाम लगाते, इतने नामा लगाते कि वो बेचारी आखिरी में यही जिंदगी जीने पे मजबूर हो जाती। एक बच्चा पैदा हो जाने के बाद में वो अपनी जिंदगी पूरी तरीके से खो देती। तो मैं जो स्ट्रीम में बता रही हूँ, हाँ, इन महिला को, इन औरतों को, लेडीज को, तुम समझो अपनी जिंदगी क्या है, इनके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। यहाँ पे तुम्हारे को कुछ नहीं मिलने वाला है। आज 2-4 साल तुम्हारे साथ अच्छा रहा कोई एक बंदा, ओके ठीक है, लेकिन वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छा रहने की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी जितना देखने में आ रहा, 25 से 40% तक लोग 2-2, 3-3 शादियां कर रहे हैं, क्योंकि इनको मस्जिदों में ये बोल के समझा रहे हैं कि तुम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाओ, एक शादी के ऊपर खामोश मत बैठो, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करते जाओ। ऐसे बच्चे पैदा ये तो के ऊपर है, जवान बच्चियां हो जा रहे हैं, उनको पता नहीं है इस बात का, तो ये ढांचे में आ जा रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं। क्या करना अब हम कर सकते हैं, हर जुल्म को सहना मजबूरी। निकल गए तो सोचिए कि कोई बंदिश नहीं एक मुस्लिम मेरे बहनों, बच्ची हमेशा इस डर में जीती है, जो भी दिखाए हमेशा यह डर उसके मन के अंदर रहता है कि कब मेरा शोहर ले आएगा एक और इसी डर से, इसी भय से वो जिंदगी भर जीती है। एक महिला है 62 ईयर की, 22 साल की थी तब उनका निकाह हुआ। वाह क्या पटाखे चल रहे हैं, ये पटाखे चल यहां रहे हैं, जल किसी के और रहे हैं, क्या जल रहे हैं तो आप सभी को पता है। 62 ईयर की एक महिला, 62 ईयर की वयाचा 62 ईयर उनका था, और ऐसे में वो महिला को उसका पति मारता था, भयंकर मारता था। और वो महिला के परिवार वाले मेरे पास आए कि स्वामी जी बचा लो, हमारी खाला जान को बचा लो, फुप्पो को बचा लो, उनका बचा लेंगे। और बचाया हम। उनका पति कहता था, गंदी गंदी उनके सामने, 62 साल की एक महिला उसके सामने गंदी गंदी बातें करता था। तो फातिमा जी, ये अय्याशी इन लोगों के दिमाग में कहां से आ जाती, इतनी गंदी के 62 साल की महिला को उसका अपना शोहर गंदी गंदी फरमाइशें कर रहा है, कहां से आती है ऐसी गंदी सोच? और वो मौलाना है। बिल्कुल इसलिए आती गंदी सोच, क्योंकि इनको इनके किताबों में लिखे हुआ है, इनके इस्लाम में बाप रे। ये चीज लिखी हुई है कि 4 शादियां तो कर सकते, 4 शादियों के साथ 3 तलाक बाद वाला एक कॉन्सेप्ट है इनके पास, हलाला। हलाला एक ऐसी अय्याशी है कि जानते बूझते ये लोग करते। हलाला का इतना अजीब और गरीब कॉन्सेप्ट है कि अगर वापस हस्बैंड इसको अपनी लाइफ में लेना चाह रहा तो उसको जाके दूसरी शादी करना पड़ेगा, वो महिला को उसके साथ जिंदगी गुजारना पड़ेगा पूरे तरीके से, खाली नाम के वास्ते नहीं, पूरा उसके साथ अटैच होना पड़ेगा। जब जाके वो फिर मर्जी से तलाक दिया तो वापस इनकी लाइफ में आ सकती। तो ये अय्याशी ने तो क्या है, स्वामी जी हलाला के नाम पे एक ऐसा कार्य करा रही, महिला से दूसरे आदमी के पास भेज के जानते बूझते कि करो इनके साथ ऐसा, तुम लोग कर सकते, तुम्हारे पास इसका परमिशन है बोल के। तो हलाल यानी सर्टिफिकेट अय्याशी है।
मैं तो कहूंगी इसको इस्लाम के अंदर सर्टिफिकेट अय्याशी है, सर्टिफिकेट मिल जाता अय्याशी करने का। तो ये कॉन्सेप्ट इतना है कि कई महिला आके मेरा हस्बैंड जो है सो मेरे को तलाक दे दिया, मेरे पास 2-3 बच्चे हैं, मैं क्या करूं? अगर मेरा हस्बैंड मेरे को वापस लेना चाह रहा तो उसकी फैमिली वाले बोल रहे हैं कि हलाला करने के बाद में वो आ सकते। उनके मुफ्तियां, उनके मुल्ला, उनके आलिम उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास नहीं आ सकती, उसका तुम्हारे को हलाला करवाना पड़ेगा। तो अरे वो बाप रे। मजबूरन, हाँ, तो वो मजबूरन जाके हलाला इसलिए करती है कि वो अपने बच्चों के साथ रह सके, बाकी की जिंदगी बच्चों के साथ गुजार सकूं, नहीं तो मेरे बच्चे मेरे हाथ से छूट जाते। तो ये हलाला के कॉन्सेप्ट में तकरीबन तो ये लोग घर के लोगों को ढूंढते, फैमिली में से ही निकालते, क्योंकि ये बात का अब्बा, बड़े पता अब्बा नहीं ऐसे। चल, बस फैमिली में से ही इसका सॉल्यूशन निकालते, फलाने से कर लो, फलाने से कर लो, बात बाहर नहीं जाना, इनके इस्लाम की बदनाम की नहीं होना बोल के अंदर अंदर ढूंढ के निकालते। और एक जो सॉल्यूशन बताता मौलवी, वो खुद बोलता हलाला, अच्छा मेरे पास भेज दो, मैं हलाला करके भेज देता हूँ। मुफ्त में भेज दूंगा, है ना? हाँ, वो खुद अरे बाप रे। सजेशन देता, हलाला नहीं मिल रहा, नहीं मिला, लाओ मेरे पास भेज डालो, कोई बात नहीं, मैं 8 दिन में कर देता हूँ तलाक, बोलता। सच में अरे स्वामी बाप जी रे। ऐसा होता। फैमिली का फैमिली में नहीं मिला तो सॉल्यूशन हाँ। निकालने के पास, जिसके पास जाते वही ये रास्ता दिखा देता, तो मजबूरन ये लोग इज्जत रखने के वास्ते उसी के साथ फिर हलाला करवा देते। तो ऐसे अपनी माँ बहनों औरतें का। अपनी माँ बहनों का, क्योंकि इनको इनके किताबें सिकारी, ये इनकी मजबूरी है, सर्टिफिकेट अय्याशी है। तो अब वो उन्हीं मस्त में 8 दिन उनके साथ अय्याशी कर लेके फिर उनको तलाक दे देता। उसके बाद में वो बच्चों के पास वापिस आके जिंदगी गुजारती। और वो महिला कितनी ये ट्रॉमा में रहती होगी। ये कोई स्टोरी नहीं है स्वामी जी, मेरे सामने नहीं, आए मेरे सो पास तो आती है केसेस लड़कियां, आश्रम में अपने आती। लड़कियां हैं। हाँ, तो ये मेरे सामने देखे गए सो केस बता रही हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई भी है। और नई शादीशुदा जो 1-1.5 साल में जिसका तलाक हो जाता, जो जज्बात में तलाक दे देते गुस्से में, तो ऐसे केस आते, तो फिर बाद में वो भी अपने शौहर के पास वापस जाना चाहती, तो उसके साथ भी ऐसा होता, ऐसा ये होता। और इसके साथ में एक और एक कॉन्सेप्ट है इनके पास, मुता करके, मुता मुता। पैसे देके एग्रीमेंट, यानी 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने एग्रीमेंट करके मुता जिस नाम देके इसके साथ शादी करते कुछ टाइम के लिए, पैसों के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि कितने साफ सुथरे कपड़े पहन के ऐसे मैसेज देते, पीस पीस, इस्लाम इतना पाक मजहब है, ऐसा है, दिखाते अंदर ऐसा जुल्म होता औरतों के ऊपर जो बाहर आके बोल ले सकते। तो मैं इसीलिए इतना हिम्मत करके इसीलिए स्ट्रीमिंग करती हूँ कि मेरे ऐसे लोग आना, कोई औरत होने की वजह से स्ट्रीम को ज्यादा लोग ज्वाइन करके मेरे साथ जुड़ना, वो लोग निकलना, मैं उनकी हिम्मत बनना बोल के मेरा, इसीलिए मैं अपनी स्ट्रीमिंग करती हूँ। तो मेरे जो गैदरिंग में हैं आसपास के कुछ लड़कियां, कुछ लेडीज एक्स मुस्लिम हो गए, क्या हो गए। बात है, क्या बात है। बिल्कुल, लेकिन स्वामी जी परेशानी उनकी अभी ये है कि वो डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, आवश्यकता भी यहाँ नहीं है।
आवश्यकता, मैं यही बताई इनको, अभी आवश्यकता नहीं है, फिल वक्त अपनी जगह खामोश बैठो, जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारे को निकल खुल के आने का, जब तुम्हारा वक्त रहेगा हम बता देंगे, उस वक्त डिक्लेयर कर देना। तो वो यहाँ से निकलने की चक्कर में है, यहाँ से निकल के अपनी लाइफ दूसरी कंट्री में गुजारना चाह रही, वहां पे जाके अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि एक्स मुस्लिम होने के बाद में हमारा ये मुस्लिम से कोई रिश्ता नहीं रहना, हमारे बेटियों की शादियां इनके यहाँ नहीं होना, क्योंकि फिर वो चेन चलते रहेंगे। अगर ये लोग शादी कर दिए तो फिर ये किस्सा तो खत्म नहीं होएगा, चेन तो नहीं चलते होगा। रहेंगी। तो वो लोग एग्री भी नहीं है अपने लड़कियों को उनको देने के लिए, इसलिए कि ये बंदे कभी भी दूसरी भी शादी कर दे, कभी भी तलाक भी दे देते, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो लिहाजा जो पढ़े लिखे समझदार लेडीज है वो निकल रही भी, और दूसरों को भी निकलो बोल के सजेशन दे रहे मेरी तरह। क्या बात, और ज्यादातर लड़कियां निकल रही स्वामी जी, क्यों? लड़कियां क्योंकि ही न्यू निकलती हैं। जनरेशन, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी है वो, जल्दी से समझ जा रही किताबों की गिच्ची क्या है, इसमें क्या फॉल्ट है। लड़कियों जैसा कि और पहले बचपन जमाने में में, जो बच्ची मदरसे जाती है तो मौलवी ऐसा कुछ कर देता है कि वो हमेशा ट्रोमा में रहती है। बिल्कुल ऐसा भी होता। मदरसे नाम के ऊपर मदरसे में अगर छोड़ना लड़कियों को भी खतरे से खाली नहीं है, कोई ऐसा लड़कों जरा को भी। लड़कों को भी। कल ही मेरी स्ट्रीम में मैं दिखाई एक लड़के के पिक्चर्स जो अपने नाज अली खान पोस्ट डाली थी, वो उसके पोस्ट की फोटो लेके मदरसों में अभी लड़कों नाजिया जी ने, के नाजिया इलाही खान जी, उनका मैं बहुत आभारी रहूंगा कि बहुत सारी लड़कियां उनका नाम ले लेके घर वापसी कर रही, और आज ये हालत है कि 2000 किलोमीटर का सफर करके एक बच्ची आई, हाँ और कहाँ आई कैसे आई ये नहीं बता सकता, लेकिन 2000 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय करा और बोली कि स्वामी जी अब चैन से सो पाऊंगी, इतने वर्षों से, छोटी थी तब से चैन से नहीं सो पाए, आज आपके आश्रम में इस स्थान में मैं चैन से सो पाऊंगी। वरना हर रात ये लगा रहता था कि कभी आ जाएगा फूफा, कभी आएगा, मतलब क्या कह सगे बाप ने उसे नहीं छोड़ा, हाँ, अब्बू ने। यही बताना चाह रही थी मैं। फूफा चाचा कजन तो दूर की बात है, तकरीबन ऐसे फैमिली में इनके बाप ने इनके साथ ऐसा किया कि लड़कियां बता भी नहीं सकते, कि उनकी मदर लेके जाके उनको छुपा के करके पता नहीं चले, केस नहीं करके ऐसा अंदरूनी उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाने की तक नौबत आई कुछ केसेस में। छोटी मैं छोटी इतने मासूम खुले बच्चियों। अल्फाज में, हाँ खुले अल्फाज में बताना मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा, तो डॉक्टर्स के पास तक लेके जाने की नौबत आ गई ऐसी माओं को जो बता नहीं सकती कि इनके साथ ऐसा इनके बाप ने किया। बहुत आपने ऐसा सही कहा। ऐसा भी होता। भाया सोचिए तो कितना छोड़ ही दर्द दो, होता होगा। आसपास के उसके कजन्स को तो छोड़ ही दो, कजन तो आंख लगाए बैठे रहते कि कब ये अकेले में मिले। बस। अब कजन का तो कोई इसके अंदर वो नहीं है। बास बास केसेस में मामू चिच्चा ये लोग भी आए हैं लाइन में, मामू, मामू चिच्चा भी किसी कई केसेस में आए सामने, और लड़की को अभी डरा के ये बोल के खामोश बिठा देते स्वामी जी कि मत बोल बाहर किसी रिवाज और है। को, अगर तू बोलेंगी तो तेरी इज्जत नहीं रहेंगी या हमारी नहीं रहेंगी, तेरी शादी कैसा करेंगे बोल के उसको डरा के खामोश बिठा देते। इतना इतना लड़कियों के साथ कोई इज्जत नहीं है, कोई भी इज्जत नहीं रखते। इसी को इज्जत इतना कहते हैं, हलाला को बस, इज्जत कहते हैं। आप सोचिए, हलाला को, हलाला फर्ज है, फर्ज है। फर्ज है।
फर्ज है, मौलवी गलती पे से। चढ़ा हुआ कर्ज है, हलाला फर्ज है। वाह वाह। अब वो हलाला के भी बहुत स्टोरियां हैं। अगर वो सुनाइए सुनाइए। अगर हलाला नहीं करती हूँ बोल के बैठ गई लड़की, नहीं जान दो अब मैं नहीं जाना चाह रही हूँ बोले, तो उसके माँ बाप और हस्बैंड तक उसको फोर्स करता, तो तू क्या सोच के तलाक दिया था फिर उसको? तेरे को हम्म। वापस लेना है, तेरे को मालूम है तेरे पास क्या सिस्टम है, तू क्यों 3 लफ्ज का इस्तेमाल करता फिर इतनी आसानी से? बाद में उसको फोर्स करता कि नहीं ते अब करना पड़ता, काजी के पास जाके है तो उसका सजेशन है तेरे को करना पड़ता। फोर्सिंग, वो नहीं करना चाहिए भी तो लाजिमन जबरदस्ती उसके साथ हलाला करवाया जाता। सोचो साथियों, ऐसे दरिंदे भरे पड़े हैं और इतनी बड़ी मात्रा में भरे पड़े हैं। एक ने तो, क्या मैं बताऊं आपको, कि अपनी कजन पे, मतलब चचेरी बहन पे बचपन से नजर रखता था और उसके पति को बोल दिया कि तेरी पत्नी, तेरी जो बीवी है उसका और मेरा टाका था। और पता नहीं क्या क्या बोला, और उसके शोहर ने इतनी गंदी गंदी, वो बच्ची बेचारी, उसके साथ इतनी वल्गर हरकतें हुई और ये ट्रोमा में है अभी भी। हमारे पास ऐसे अनेकों बच्चे आ रही हैं। एक लड़की तो मैं बताना चाहूंगा कि चीखती है, नींद खुल जाती है तो चीखती है, बचाओ बचाओ। हम कहते हैं कि आप सेफ हैं, तो आंख खोल करके कहती है कि वो दरिंदा फिर आया था। मतलब ट्रोमा में रहती हैं बच्चियां। डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बस बच्चियां कम उम्र में इनके साथ ऐसा कुछ होता तो हो जाती है। मुझे बहुत दर्द होता है और इसीलिए कह रहा हूं मुस्लिम बच्चियों से, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब सहा नहीं जा रहा है या हिम्मत आ जाए बाहर निकलने की, को अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को, इस सन्यासी को याद करना। आपको हर परिस्थिति से, कैसे ही विकट है, वहां से निकाल करके हम लाएंगे और हमारी टीम लाती है। हिंदुओं को भी कहता हूं कि हिंदू लग जाओ, बच्चियों को बचाओ। बहुत तड़प रही है, मूता मिस्यार, हलाला, गंदी गंदी कुप्रथाएं उनके साथ हो रही है। उससे इन बच्चियों को बचाओ। ये बच्चियां परमात्मा ने हमें बचाने के लिए सौंपा है कि बचाओ, अब बचाओ। एक बच्ची का मैं वीडियो चलाना चाहूंगा, आप खुद सुनिए क्या कह रही है, कितनी दर्द भरी बात करती हो। He kept his hand on my vagina और मुझे बोला कि मैसेजेस पे डाउट किए और मैं आंख बंद करके इस बात पे चलने के लिए रेडी थी। शादी हो गई मेरी। शादी मैं बोल सकती हूँ हैप्पी मैरिड लाइफ मैंने सिर्फ 4 दिन का देखा है। 4th डे जब रिचुअल्स होते हैं शादी के, तो मेरी कजिन के मंगेतर वो मुझे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने अपना प्रपोजल मुझे रखा था, मैंने उन्हें रिजेक्ट किया था। ये बात मेरी कजिन को पता थी। शी वाज जेलस। उसने मेरे पार्टनर को, मेरी कजिन ने मेरे पार्टनर को साइड में लेके जाके एक शकी बीज बोई, जहाँ पे उन्होंने कहा मेरे पार्टनर को कि मैं सही लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। उन्होंने बहुत रॉन्ग डिसीजन लिया मुझसे शादी करने का। वो क्रैक इनफ था मेरे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने का। वो मेरे एंड का बिगनिंग था। आई वॉज अ न्यूली वेडेड ब्राइड और उसने चिल्ला के बोला कि तुम तो दूसरे लड़कों के साथ सो के आती हो, तुम मेरे एब्सेंस में दूसरे लड़के के साथ पता नहीं क्या क्या करती रहोगी। और मैंने बोला ये क्या बोल रहे हो, ये कहाँ से आया? तो उन्होंने बोला कि तुम तो इतने लड़कों से बात करती हो। ही केप्ट हिज हैंड ऑन माई वजाइना और मुझे बोला कि टेक केयर ऑफ दिस। आप सोचिए साथियों,
क्या कह रही है ये? मैं यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद कर भी नहीं सकता। क्या बीता होगा उस बच्ची पर, कितना दर्द होगा उसको। वो क्या कह रही है सुनिए जरा, ट्रांसलेट करके आप खुद ही देख लेना। मुझे बहुत दर्द हो रहा है सुन करके। मुझे बोला कि टेक केयर ऑफ दिस ऑन माय वजाइना, और छी, मुझे बोला कि टेक केयर ऑफ दिस। ये कहाँ से आया? तो उन्होंने बोला कि तुम तो इतने लड़कों से बात करती हो। He kept his hand on my vagina और मुझे बोला कि टेक केयर ऑफ दिस। I couldn't say to my family. अब आप सोचिए फातिमा जी, जी, ऐसे दरिंदे इससे भरे एक पड़े। ये लड़की का देखने से इसके साथ एक बात, एक केस याद आया स्वामी जी। एक बताएं। लड़की आई थी, उसका हस्बैंड जो है कोई अरब कंट्री में जॉब करता था, तो वो अपने इंडिया में रहती थी, तो उसको इतना फोर्सफुली वीडियो कॉलिंग करवाने के लिए फोर्स करता था। वीडियो कॉलिंग करके उन्हें उसके कहता था कि उसको अपने दोस्त को उसके पास भेजाता था। आप इन ख्वाहिशां देखो, जुल्म देखो इन लोगों का। तो अपने दोस्त को उसके पास भेजाता था कि बोलता था कि अगर इंडिया में पैसे तुम लोगों को चाहिए तो तुम वीडियो कॉलिंग करो। बाप रे, वीडियो पति कॉलिंग करके पति इस तरीके की हवस, एक एक ऐसे ऐसे बता रही हूँ ना मैं आपको कि याद नहीं रखे जैसे नहीं है स्टोरिया मेरे पास। तो वो रोती थी आके कि मेरा खुद हस्बैंड मेरे को ऐसा बोल रहा, मैं क्या करूं, इसका अरे कोई बाप रे, इलाज है क्या? कि मेरे को वो वीडियो कॉलिंग करवाता है और अब करवाता है और बोलता है कि मेरे दोस्त के साथ में तुम वीडियो कॉलिंग करके बताओ। तो वो क्या करना, मैं कैसा करना बल्कि मेरे से पूछी, तो मैं उसको एक ह्यूमन राइट्स के अंदर एक केस आता, उसके अंदर उसको केस डालने की एडवाइस करे। बहुत वो पिक्चर्स रख के तुम ये पिक्चर सबमिट करके तुम केस करो बोल। तो बहुत। जब लेकिन जाके वो उसके चुंगल से उसके पति चुंगल से ऐसा जब करवा रहा जाके है, निकले, शोहर का पति ये करवा, शोहर, पति तो एक हिंदुओं का हाँ पवित्र यानी शब्द है। मीन्स समझने के लिए हस्बैंड, उसके हस्बैंड हस्बैंड उससे भी अच्छा करवा होता रहा। है, हंसने वाला बैंड। हस्बैंड भी अच्छा ये तो शोहर है। श्योर। तो इसी तरीके से तुम, वो उसके चुंगल से निकल नहीं पा रही थी, वो उसके साथ ऐसे ऐसे काम करवा रहा था कि वो पूरा डिक्ली खुल के मेरे साथ भी नहीं बताया कि डायरेक्ट वो मेरे को फोन हाथ में दे दी, अब आप बोलो मैं क्या करूं बोल के। बाप रे। तो नहीं, मेरे को बिल्कुल आप टेंशन बहुत ना ही, लें जी फातिमा जी, ऐसी सभी बच्ची को हम बचाएंगे। आप सीधे हम तक पहुंचा दें जी और बिल्कुल हर बच्ची को बचाएंगे। और आपको इस कार्यक्रम में इतना अभियान में लगने के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये लोग इतनी दरिंदे हो जाएंगे कि अपनी पत्नियों से ऐसे काम कराते हैं, हलाला कर देते हैं, मौलवी से हलाला करवा देते हैं और फिर पवित्र मानते हैं। बिल्कुल क्या सच्चाई। टुच्चे लुच्चे लफंगे लोग। और मतलब पत्नी को इसीलिए पहले दूसरे के पास सोना है हाँ और फिजिकल रिलेशन बनाना है, फिर वो पवित्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी। क्या टुच्चा गिरती है। कई लोग कह रहे हैं कि और ये फातिमा, सर्टिफिकेट है। हाँ क्या सर्टिफिकेट? नहीं नहीं पवित्र पढ़िए होने आप का। मैसेज। हाँ पवित्र होने का सर्टिफिकेट है भाई। गंगा बहन आपको
नमस्कार कह रही हैं। नमस्ते नमस्ते जी। बहुत सही। फातिमा जी, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। और कोई टुच्चा लुच्चा लफंगा इस प्रकार की हरकत जिन बच्चियों के साथ कर रहा है, उसको भी कहता हूँ कि सावधान हो जाओ। अब मुस्लिम महिलाओं के पास एक मार्ग है और वो आप सहेगी नहीं, चुप रहेगी नहीं, सबके सामने कहेगी हम उनका साथ देने के लिए खड़े हैं। कोई दरिंदा दहशतगर्द कितना भी बड़ा लेकर के बैठा हो हथियार, लेकिन हम उससे इन बच्चियों को बचा करके लेकर के आएंगे। मैंने यहाँ पर लिंक दिया है, किसी साथी को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई बच्चे को जानकारी लेनी हो तो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं स्ट्रीम में। हम 15 मिनट चर्चा करेंगे, फिर स्ट्रीम को हम ऑफ करेंगे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ साथियों ने यहाँ पर मेंबरशिप लिया है, मनमोजी जी ने लिया है, पीयूष भाई पटेल मेरे बहुत प्रिय और अपने माता पिता की नाम को अनंत तक रखने के लिए आश्रम के फाउंडर मेंबर बने और कई सामाजिक कार्यों में अभियान का मदद कर रहे थे। पीयूष भाई पटेल का बहुत आभारी हूं। शुक्ला जी उनका बहुत आभारी हूं। CM जी हमारे फाउंडर मेंबर बनने वाले हैं, उनका बहुत आभारी हृदय की गहराइयों से, फाउंडर मेंबर है हमारे। शिवाजी गजबर भाई, उनका बहुत आभारी हूं। गौचो, उन्होंने यहाँ पर सुपर स्टिकर किया, उनका बहुत आभारी हूं। RJ जी, उनका बहुत आभारी हूं। मेरे बहुत प्रिय से राजेन वेगड़ा जी, उनका बहुत आभारी हूं हृदय की गहराइयों से। कब से मेरे साथ खड़े हैं सही अभियान में। शुक्ला जी ने फिर सहयोग किया, सभी को आपको दीपावली की शुभकामनाएं दी है। RJ जी ने फिर सुपर स्टिकर दिया है, नरेंद्र स्वामी जी ने फिर से सुपर स्टिकर दिया। हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवाजी गजबर भाव, बोला। स्वामी जी, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। दिवाळीच्या वंदे सर्वांना मातरम, खूप खूप शुभेच्छा। तुम्हाला पण। फातिमा को भी दीपावली की शुभकामनाएं। वो आए हैं इस्लाम से बाहर, इसलिए उनको विशेष शुभकामनाएं, क्योंकि उनकी वजह से और भी बहुत जो मुस्लिम बेटियां हैं वो बाहर आने के लिए वो सपोर्ट करेंगे और अपना जो कार्य कर रहे हैं इसके भी काम में आएंगे। इससे उन्होंने जो हकीकत बताई है, उनके साथ जो हुआ है वो वही उन्होंने बताया है। ऐसा बहुत सारे लड़की के साथ में होता है। ये भी उन्होंने कहा है कि उनके अपने से ज्यादा वो उस मजहब में ज्यादा रहे हैं, इसे उनको पता है। इसलिए ऐसे जो बहना है जिगर करके जो बाहर आ रहे खुल के, तो अपन ने उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। और दोबारा कहता हूँ कि सबको ऐसे जो बहना है जो भी एक में जो खुले से दिल से बाहर आ रहे हैं या तो उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। और दोबारा सभी को जितने भी व्यूअर है उनको मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जी शुक्रिया शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आणि तुम्हाला खूप खूप परत एकदा दीपावलीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। मतदान त्यांनाच करा जे आपला जे आपल्या आहे हो चालेल चालेल। शिवाजी भावचा खूब खूब आभार। साथियों, हमारे यहाँ तो इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन में सिलेक्शन किसका होता है देखते हैं। नेत्रापाल जी ने यहाँ पर सनातनी जी,
सनातनी जी का मैं बहुत आभारी हूँ और इनकी वजह से मैं बड़ा काम कर पाता हूँ। स्वामी जी, क्या बात। शैल मिश्रा जी, हमारे मुंबई वाली शैल मिश्रा जी हैं, तो बहुत बड़ा काम करती हैं वो। मुझे पता नहीं क्योंकि चेहरा नहीं दिखा, लेकिन शैल मिश्रा जी, उनके पतिदेव दोनों बड़ा काम करते हैं निस्वार्थ भाव से। जय सनातन, जय हो जय हो। फातिमा जी, जी स्वामी जी। मुस्लिम बच्चियां अब बाहर आ सकती हैं, इसके क्या लाभ है आप ही बताइए। जी स्वामी जी, इसके बहुत सारे लाभ, बहुत सारे फायदे हैं। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती, जो तुम्हारे को जी प्रेजेंट नहीं मिल रही। तुम्हारे को ये इस्लाम का कल्ट अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना नहीं सिखाता। बहुत से पाबंदियां हैं इस्लाम में। 3 नाम में तलाक, तलाक में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। पहले इसके ऊपर कोई काम नहीं करते थे तो तुम्हारे को इससे निकलना बहुत मुश्किल था। अब तुम्हारे लिए कई लोग बैठे हैं, जैसा कि स्वामी जी है, और हम तुम्हारे लिए एक सही राह बता रहे हैं। जो तुम समझ के इसके अंदर, ये समझ के ये लोग नहीं निकलते कि इससे निकलने पर गुनाह होएगा, हमारा अल्लाह हमारे को इसके अंदर अजाब देगा, समझ के रहते। तो जब ये अल्लाह झूठा है तो तुम्हारे को इससे निकलने में कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो हम भी तुम्हारी हेल्प के लिए बैठे। इस चीज से निकलो, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। और जिसका एजुकेशन में जो बच्चियां है, अपना एजुकेशन इनकम्प्लीट करके जो शादियां कर देती, आगे जाके वो फिर कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसे लड़कियों को कहूंगी कि वो अपना एजुकेशन पूरा करे, कोई दबाव में आके शादी ना करे, जांच पड़ताल करो। हम आपकी सपोर्ट के लिए बैठे। कुछ हमारे से राब्ता करना चाहे तो हम तुम्हारे को बताएंगे कि कैसा करना है, क्या करना है। तो अपनी जिंदगी तुम अपने तरीके से और अच्छी जी सकते हो। तुम्हारे लिए ये लाभ है, ये फायदा है कि तुम्हारे ये कल्ट तुम्हारे को तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे तरीके से जीने नहीं दे रहा। ये कहूंगी मैं स्वामी जी। बहुत सही फातिमा जी, आपका बहुत आभार। और साथियों, आज फातिमा जी और अनेकों ऐसी शक्तिशाली, नाजिया इलाही खान और अब तो मुस्लिम बच्चियां बाहर आ चुकी हैं और वो कह रही हैं कि अब हमें डरना नहीं। तो फातिमा जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। फिर से उन्हें हम लेंगे एक दिन इस टीम में, और मुस्लिम बच्चियां आप मार्ग मिलने पर बहुत खुश हैं। हमारे साथ सत्य सनातन जी जुड़े हैं। जी सत्य सनातन जी। जी सनातन जी बोले। आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रणाम स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? बहुत अच्छे से जी। स्वामी जी को कोट को ठीक है, आज के इस स्ट्रीम को हम विराम करेंगे।
और उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, आप सभी का बहुत आभार है कि इतनी बड़ी संख्या में आप जुड़ते हैं। सीएम जी ने फिर से यहाँ पर सुपर स्टिकर दिया, उनका बहुत आभार है। अभियान को चलाने के लिए आप सभी का सहयोग लगता है और उसके लिए यहाँ पर यह अकाउंट नंबर है, एक बारकोड है जिसे आप स्कैन कर सकते हैं और एक पेपाल की आईडी है। अगर आप भारत से बाहर हैं तो वहां से पेपाल के माध्यम से आप सहयोग भेज पाएंगे।